अपनी जान बचाने के लिए लड़ते हुए एक एस रैंक ड्रैगन अपने मुंह से आग छोड़ता है, जिससे पूरा मैदान तबाह हो जाता है और एडवेंचरर्स भाग जाते हैं। उसी समय दूसरी तरफ हम एलन अल्वैन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने बड़े बड़े बैंगन देख रहा था। सोचता हुआ कि इसको खाने में मजा आएगा। जब उसने सब बैंगन काट लिए तब गॉड ने उसके फार्मिंग स्किल्स मैक्स कर दिए। उसका दोस्त तैस्ता जला से भर गया क्योंकि उसका फिशिंग स्किल सिर्फ लेवल 10 था, जबकि असल में वो एक फिशरमैन भी था। जैसे ही उसने ये बात कही, गॉड ने उसे ऑफर दिया कि वह अपने सारे फार्मिंग स्किल्स इवॉल्व कर सकता है। जब उसने अपनी सारी एबिलिटीज मिला दी तो उसे एक जबरदस्त नेचर लवर का स्टेटस मिला। अल्वैन को समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन तैस्ता देखता है कि उसके पास अचानक 65,000 स्टेटस पॉइंट्स आ गए हैं, 73,000 से ज्यादा अटैक पॉइंट्स और 45,000 डिफेंस के साथ। दोनों ये देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन तभी अल्वैन को याद आया कि उसे अपनी फसल किंगडम पहुंचानी है और वह तुरंत वहां से निकल पड़ा। सफर के दौरान उसने देखा कि एक ड्रैगन अपनी आग से एडवेंचरर्स पर हमला कर रहा था, पर वह इतने कमजोर थे कि वापस लड़ ही नहीं पा रहे थे। ये सोचता हुआ कि कैसे मदद करें, अल्वैन ने अपना गाजर ड्रैगन की तरफ फेंका ताकि उसका ध्यान भटक जाए, लेकिन गाजर ने ड्रैगन को छेड़ दिया और एक ही पल में फटकर उसे उड़ा दिया। सारे एडवेंचरर्स हैरान रह गए कि उन्होंने अब भी क्या देखा और खुद अल्वैन भी अपनी ताकत देखकर चौंक गया, पर फिर भी उसने अपना सफर जारी रखा। वह जल्दी से अपना रास्ता पकड़ता है और एडवेंचरर्स सिर्फ उसके पीछे छोड़े गई गाड़ी के निशान देखते हैं। अल्वैन रॉयल किंगडम कैथेड्रल पहुंचता है, लेकिन तभी वह देखता है कि गेट पर एक लड़की को किडनैप किया जा रहा होता है। एक गुंडा तेज रफ्तार से आता है, लेकिन अल्वैन तुरंत आगे बढ़ के उस लड़की को बचा लेता है। वो आदमी अल्वैन पर चाकू से हमला करता है, लेकिन अल्वैन आसानी से उसका हथियार छीन लेता है और उसे हरा देता है। अल्वैन नोटिस करता है कि अब उसे थोड़ी देर के लिए भविष्य देखने की शक्ति मिल गई है। उसके इस नए लेवल की वजह से आदमी गिरफ्तार हो जाता है और लड़की उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तभी एक घंटी बजते हैं और अल्वैन तुरंत निकल पड़ता है क्योंकि उसे जल्दी से किंगडम पहुंचना है अपने व्यापार के लिए। लड़की उसका नाम पूछती है, लेकिन अल्वैन बिना कुछ बोले हड़बड़ी में निकल जाता है। वो बाजार पहुंच के अपने फसल बेचता है। जैसे वह शहर से निकलने लगता है, गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। अल्वैन सोचता है कि शायद कोई मुश्किल हो गई हो, लेकिन तभी वही लड़की आती है जो उसने कुछ देर पहले बचाई थी। वह अपना इंट्रोडक्शन देती है। एलिस इस किंगडम के प्रिंसेस। अल्वैन घबरा जाता है प्रिंसेस से बात करते हुए, लेकिन वह कहती हैं कि उसे नॉर्मली ट्रीट करे। फिर वह पूछते हैं कि क्या वो रॉयल फैमिली के लिए काम करेगा। अल्वैन अपने मन में सोचता है, बिल्कुल नहीं, मुझे क्या पागल गुट्टे ने कहा था जो अपनी इस आराम की जिंदगी में मुसीबत ले आओ। लेकिन वो ये बात अपने मन में ही रख लेता है क्योंकि उसे इतनी जल्दी नहीं मरना, और सम्मान के साथ उसे मना कर देता है। कहता है कि वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। वह निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे पकड़ लेती है। वह कहती है कि उसे अच्छा पेमेंट मिलेगा, पर अल्वैन कहता है कि उसे सिर्फ फार्मिंग करने में ही दिलचस्पी है। यह सुनकर एलिस उसे किंगडम के पास एक बहुत बड़ा खेत देने का ऑफर करती है, जहां वो आराम से अपना काम कर सकता है। अल्वैन पूछता है कि वो इतना कुछ क्यों कर रही है, सिर्फ उसे रिक्रेट करने के लिए। एलिस बताती है क्योंकि उसने इतनी आसानी से उस गुंडे आदमी को हरा दिया था जिसका स्ट्रेंथ 500 से भी ज्यादा था। तब अल्वैन पूछता है कि लोगों की एवरेज स्ट्रेंथ कितनी होती है। एलिस समझाती है कि आम इंसान का स्ट्रेंथ लगभग 50 होता है, एडवेंचर्स का 130, नाइट्स का 600 तक और लेजेंडरी हीरो का 1000। एलिस उसका स्टेटस देखना चाहती है, पर अल्वैन जानता है कि वो उसे बिल्कुल नहीं दिखा सकता क्योंकि उसका लेवल कुछ और ही है। तभी एडवेंचर्स वापस आते हैं और बताते हैं कि किसी ने फॉरेस्ट ड्रैगन को हरा दिया, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वो कौन था। सिर्फ इतना मालूम है कि वहां से गाड़ी गुजरी थी। यह सुनकर एलिस शक करती है कि शायद यह अल्वैन ने किया होगा, पर जब उसका ध्यान भटक जाता है अल्वैन तुरंत वहां से भाग निकलता है। पर इसके बावजूद एलिस वादा करती है कि वह किसी भी हालत में उसे रिक्रेट करके ही रहेगी। तभी अचानक एक गार्ड आता है और एलिस को बताता है कि उसे महल वापस बुलाया गया है। एक रिपोर्ट आई है कि किंगडम की तरफ एक बड़ी मॉन्स्टर की सीन आ रही है। राजमहल में नाइट कैप्टन सेसिल ने राजा को बताया कि हेला जोन खुल रही है और ड्रैगन का हमला और राजकुमारी का अपहरण सिर्फ 1 साल थी उनका ध्यान हटाने के लिए। हर तरह के मॉन्स्टर जैसे मग्स, ड्रैग्स और गोलियम्स आ रहे हैं जो राजा को हिला देता है, क्योंकि हेल जोन का लीडर डीमन किंग को हीरो ने मार दिया था और डीमंस के साथ एक शांति से रहने वाला समझौता हुआ था। सेसिल सजेस्ट करता है कि सभी डीमंस उस शांति समझौते से खुश नहीं थे, खासकर डीमन किंग के पहले जनरल रोमियो वेंडेट। वो शक करता है कि उन्हें पता चल गया है कि हीरो मर चुका है और अब वह डीमन किंग के मौत का बदला लेना चाहते हैं। वो राजा को सलाह देते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए एक किंगडम छोड़ दे। राजा अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहता, पर उसके सारे सैनिक उसे जिंदा बचने की विनती करते हैं। यहाँ दूसरी तरफ अल्वैन आखिरकार अपने घर लौटता है, लेकिन अपने नए ताकत के चलते गलती से दरवाजा तोड़ देता है। वह अपने दिन से थक चुका है। तभी तैस्ता उसके दरवाजे पर नॉक करता है। तैस्ता कहता है कि उन्हें यहाँ से भागना पड़ेगा क्योंकि मॉन्स्टर की सेना पास आ रही है। अल्वैन तुरंत अपने खेतों के बारे में सोचता है और खेत की तरफ भागता है। वह सुकून महसूस करता है कि उसके फसल ठीक है। तभी मॉन्स्टर आर्मी उसके पास से निकल जाता है और अल्वैन समझ जाता है कि वह किंगडम की तरफ जा रहे हैं। वो शुरू में सोचता है कि उसे इन सब में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वह सिर्फ एक
मामूली किसान है, पर फिर रियलाइज करता है कि अगर किंगडम ही गिर गया तो उसके पास अपनी फसल बेचने की जगह ही नहीं बचेगी। इसी बीच राजा और राजकुमारी किंगडम से निकल गए होते हैं, पर वो एक डेड एंड पर पहुंच जाता है। तभी अचानक राजा पर एक एनर्जी ब्लास्ट से हमला होता है और सेसिल अपना असली रूप दिखाता है। वह असल में वही डीमन जनरल रोमियो है। वह बताता है कि शुरू से ही वह उनको धोखा दे रहा था। उसका प्लान है कि अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक का यूज करके राजा का रूप धारण करें और बिना लोगों को पता चले किंगडम पर राज करें। लेकिन ऐसा करने के लिए पहले उसे राजा को मारना होगा। वो अपने डार्क मैजिक से हमला करता है, पर राजा एक बैरियर बना लेता है, लेकिन उसे बनाए रखने में उसे तकलीफ हो रही होती है। एलिस आगे बढ़कर बैरियर को मजबूत बनाती है, पर रोमियो एक दूसरा हमला करता है। बैरियर्स कमजोर पड़ जाते हैं और राजा अकेला उन्हें बनाए नहीं रख पाता। एलिस भी उस अटैक को रोक नहीं पाती और बचे हुए बैरियर्स पूरी तरह से तोड़ दिए जाते हैं। रोमियो अपना ओवर डार्कनेस स्किल का यूज करके उनका काम तमाम करने जा रहा होता है, लेकिन अचानक ऑलवैन वहां आ जाता है और उसका अटैक रोक देता है। वो अपना ब्लोइंग स्किल यूज करके जमीन तोड़ देता है, जिससे मॉन्स्टर की सेना बिखर जाती है। रोमियो सोच में पड़ जाता है कि यह कौन है, लेकिन ऑलवैन कहता है कि वह बस एक मामूली किसान है। रोमियो पीछे से उस पर जंप करता है, लेकिन ऑलवैन उसके तलवार पकड़ के उसे दूर फेंक देता है। रोमियो इम्प्रेस होता है और डिसाइड करता है कि अब वो फुल पावर से लड़ेगा। वह आसपास के मॉन्स्टर से पावर ऑब्जॉर्ब करके अपने असली रूप में आ जाता है। पहले उसका स्टेटस देखते हैं और पता चलता है कि वह लेवल 78 है, जिसका स्ट्रेंथ 5000 से भी ऊपर है, और इसीलिए वो ऑलवैन को भागने को कहते हैं। रोमियो अपना पावर रिलीज करके ऑलवैन पर हमला करता है, लेकिन ऑलवैन सिर्फ एक ही मुक्के से उसे हरा देता है। मॉन्स्टर शॉक हो जाता है कि इतना महान डीमन रोमियो वन डेड सिर्फ एक मामूली मुक्के से हरा दिया गया, और डर के मारे सब डीमंस तुरंत वहां से भाग जाते हैं। राजा और बाकी सब वापस महल लौट आता है और राजा ऑलवैन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने रोमियो को हरा के उनकी जान बचाई। लेकिन ऑलवैन कहता है कि उसने यह सिर्फ अपने खेतों को बचाने के लिए किया था। फिर भी अब क्योंकि ऑलवैन हमारा मेन कैरेक्टर है, तो उसे पहले से ही पता था कि यह कहानी कैसे जाने वाली है, इसीलिए वो चुपचाप यहाँ से निकलना चाहता था। लेकिन उसके भागने से पहले ही राजा ने पूछा कि क्या वो उनके देश की सेवा करेगा, लेकिन ऑलवैन मना कर देता है और कहता है कि वह सिर्फ किसान ही बनना चाहता है। राजा उसे कमांडर, नाइट कैप्टन या कोई भी पोस्ट देने का ऑफर देता है, यहाँ तक कि अपनी बेटी भी। लेकिन ऑलवैन अपने फैसले पर टिका रहता है। एलिस को पहले से ही पता था कि ऑलवैन को लड़कियों से ज्यादा सब्जियों में इंटरेस्ट है, पर खैर उन सबकी जान बचाने के लिए उसे इनाम में 300 फीट की जमीन दी जाती है, जहां वो आराम से खेती बाड़ी कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उसे गिल्ड में रजिस्टर करना होगा, ताकि कभी कभी वो किंगडम की मदद कर सके। ऑलवैन ऑफर को मान लेता है, लेकिन जब वह खेत देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम हो गया है, क्योंकि वह पूरा बंजर जमीन है। तब उसे समझ आता है कि एलिस ने उसे फंसा दिया। अगले दिन ऑलवैन एलिस के साथ शहर घूमता है और वहां के अलग अलग खाने देखकर हैरान हो जाता है। ऑलवैन उससे पूछता है कि वह किंगडम में ऐसे कैसे घूम रही है, तो एलिस बताते हैं कि उसने महल में एक नौकरानी को अपना काम दे रखा है, और साथ ही वह एक मैजिकल हेयर पिन पहनती है जो लोगों को उसे पहचानने से रोकता है। एलिस ऑलवैन को एडवेंचरस गिल्ड ले जाते हैं, जहां गिल्ड मास्टर उनका स्वागत करता है, क्योंकि उसने ऑलवैन की शक्ति की अफवाहें सुनी होती है। वो ऑलवैन को रजिस्ट्रेशन डेस्क पर ले जाता है, जहां वो हेलेन नाम के एक रिसेप्शनिस्ट से मिलते हैं। तभी ऑलवैन का पेज जोर से गुड़गुड़ करता है, तो पहले उसे खाना खिलाया जाता है। हेलेन उसके लिए एक टेस्टी पाई बनाते हैं। फिर इंटरव्यू जारी रखते हैं। वह ऑलवैन से पूछते हैं कि वह एडवेंचरर क्यों बनना चाहता है, लेकिन ऑलवैन बताता है कि वह सिर्फ एलिस के साथ अपने डील की वजह से रजिस्टर कर रहा है। अचानक वह पिछले दिन वाले एडवेंचरर्स वहां आते हैं, जो उसका शुक्रिया करते हैं कि उसने इस रैंक ड्रैगन को हरा दिया। ये सुनते ही गिल्ड में सब हैरान हो जाते हैं और ऑलवैन शर्मा जाता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जेक, ल्यूक और लेमिया, और उसे अपने पहले मिशन के लिए गुड लक कहते हैं। पर एल ये सोच के थक जाता है कि अब उसे फार्मिंग करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। एल हेलेन से कहता है कि वह एक क्वेस्ट ट्राई करना चाहता है, तो हेलेन उसे बताते हैं कि एडवेंचरस रैंक ऐप से लेकर एसएस रैंक तक होता है। अब क्योंकि ऑलवैन नया है, इसीलिए वो सिर्फ आसान क्वेस्ट ही ले सकता है। वो उसे सजेस्ट करते हैं कि पहला क्वेस्ट ग्रीन फॉरेस्ट से 10 जड़ी बूटियां कलेक्ट करने का ले। हेलेन उसे यह भी कहते हैं कि अपने साथ कुछ हथियार भी ले जाए, क्योंकि वहां मॉन्स्टर मिल सकते हैं। लेकिन ऑलवैन कहता है कि वह बहुत गरीब है। यह सुनकर हेलेन उसे अपना पुराना क्लॉक देती है, जिसमें मैजिकल डिफेंस होता है। ऑलवैन पहले मना करता है, लेकिन हेलेन जबरदस्ती उसे पहना देती है। हेलेन उसे क्लॉक में देखकर कुछ पल के लिए खो जाते हैं, जैसे वो उसे किसी खास इंसान की याद दिलाता हो। वह उसे शुभ कामनाएं देती, लेकिन एल के दिमाग में बस फार्मिंग की ही बात चल रही होती है। एल जंगल जाता है और हर्ब्स कलेक्ट करता है, और उसने पहले ही 9 हर्ब्स इकट्ठा कर लिए थे। लेकिन कलेक्ट करते वक्त उसे जमीन पर एक अजीब सी काली स्केल मिलती है। वह सोचता है कि कौन सा मॉल सड़े से गिरा सकता है। तभी एक फीमेल ऑर्क आकर उस पर जंप करते हैं, जो उसके साथ जबरदस्ती करने का इरादा रखते हैं। लेकिन जेक समय पर आकर उसे
बचा लेता है। वो उस ऑर्क को हरा देता है और एल उसका शुक्रिया अदा करता है। वो पूछता है कि क्या उन्हें इस ब्लैक स्केल के बारे में और पता है। जैक ने अफवाह सुना है एक ब्लैक ड्रैगन के बारे में, लेकिन वो यकीन नहीं करता क्योंकि ब्लैक ड्रैगन्स पहाड़ों में रहते हैं, जंगल में नहीं। लेमिया सजेस्ट करते हैं कि इसे अच्छी खासी रकम में बेचा जा सकता है। अचानक एक जबरदस्त ऑरा आता है जो उन्हें हिलाकर रख देता है। वो सब डर के मारे जम जाते हैं जब एक ब्लैक ड्रैगन सामने आता है। ड्रैगन डार्क ओरा से थका हुआ था और सीधा उनके पास से गुजरता है। उसके गायब होने से पहले ही एल ने हिम्मत करके किसी तरह उसके स्टेटस देखने की कोशिश की, लेकिन बस इतना ही देख पाया कि उसका लेवल 1 लाख से ज्यादा था। रात को हेलेन उस ड्रैगन से भाग रहे थे और मरने से पहले ही उसकी नींद खुल गई। हाँ, वो एक सपना था। वह देखती है कि वह अभी भी अपने यूनिफॉर्म में है। अगले दिन उसकी माँ देखती है कि हेलेन ठीक नहीं लग रही। हेलेन बताती है कि उसकी यादें गायब हो रही हैं। उसे याद ही नहीं कि काम के बाद पिछले दिन उसने क्या किया था। उसकी माँ सजेस्ट करती है कि शायद वह ज्यादा काम कर रही है और उसे कुछ दिन के लिए आराम लेना चाहिए। एल गिल्ड वापस आता है और एक अर्जेंट रिपोर्ट देता है। वह गिल्ड मास्टर से मिलते हैं और ब्लैक ड्रैगन के बारे में रिपोर्ट करते हैं। एल के मुताबिक उसकी स्ट्रेंथ 2 लाख से भी ज्यादा है और वो ड्रैगन इतना शक्तिशाली है कि पूरे देश को तबाह कर सकता है। उसके अपीयरेंस को देखकर वो शक करते हैं कि यह शायद वही इविल ड्रैगन और बोरस है। वो लोग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। खासकर हेलन हिल वो स्केल दिखाता है जो उसे मिला था और हेलन उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उसे अपने भाई की याद आती है जो भाग रहा था और ड्रैगन ने उसे मार दिया था। ये सब उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है और वह बेहोश हो जाते हैं। एल हेलन के लिए चिंता करने लगता है, लेकिन वह औरत कहती है कि वह ठीक हो जाएगी। वह देखती है कि एल ने जो क्लॉक पहना हुआ है वो हेलन का है और समझाते हैं कि वो असल में हेलन की असली माँ नहीं है। उन्होंने उसे गोद लिया था। 15 साल पहले उन्होंने हेलन को एक झील के पास इस क्लॉक के साथ पाया था। उसे बस अपना नाम याद था, लेकिन बाकी सारी यादें खो गई थी। उन्हें शक है कि हेलन का औरस के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है। यह सुनकर अलवैन मदद करने का फैसला करता है। वह लाइब्रेरी जाता है और इस हादसे के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता। वो डिसाइड करता है कि उस वक्त के रिपोर्ट्स देखेगा जब हेलन को पहली बार पाया गया था, यानी 15 साल पहले। लेकिन लाइब्रेरियन बताती है कि वो रिपोर्ट्स रेस्ट्रिक्टेड है और एल का रैंक उतना हाई नहीं है कि वह उन्हें एक्सेस कर सके। एल रिक्वेस्ट करता है लेकिन वह मना कर देते हैं। तब अचानक एलिस आ जाते हैं जो लाइब्रेरियन को हैरान कर देते हैं। वो एल को सारे रिकॉर्ड्स एक्सेस करने में मदद करते हैं। वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ले जाया जाता है और उस गांव के डैमेज रिकॉर्ड चेक करते हैं जहां हेलन मिले। एल को पता चलता है कि 15 साल पहले एनोरा विलेज पूरी तरह तबाह हो गया था और वहां ब्लैक स्केल्स भी मिले थे, लेकिन इस घटना को छुपाया गया क्योंकि सभी लोग मानते हैं कि एबल ड्रैगन मर चुका था। अगर वह वापस जिंदा हो गया है तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया खतरे में है। अगले दिन दोनों एनोरा विलेज जाने का फैसला करते हैं ताकि थोड़ा रिसर्च कर सके, लेकिन वह देखते हैं कि पूरा का बर्बाद हो रखा है। जब वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, एल अचानक एक आवाज सुनता है। वो उस आवाज का पीछा करता है और एक कपड़े तक पहुंचता है। वहां एक लड़का दिखाई देता है जो वही लुक पहना होता है। एलिस को समझ नहीं आता कि एल किससे बात कर रहा है क्योंकि वह किसी को देख या सुन नहीं पा रही होती। एल को समझ आता है कि वह एक होस्ट है। लड़का अपना नाम राय बताता है। राय बहुत खुश होता है कि आखिरकार कोई उसे देख और सुन सकता है। वो नोटिस करता है कि एल ने वही क्लॉक पहना है जो उसके पास था। तब एल बताता है कि उसे यह क्लॉक हेलन नाम की एक लड़की से मिला था। राय खुश होता है यह सुनकर और बताता है कि वो हेलन का भाई है। वो यह भी बताता है कि यह क्लॉक उसे अपने फादर से मिला था और इसमें मैजिकल एन्चेंटमेंट था। एल वो क्लॉक एलिस के ऊपर डाल देता है जिससे वह इतने पास होने पर घबरा जाते हैं और थोड़े एम्बरेस फील करते हैं, लेकिन इससे वह राय को देख पाते हैं और उसका भूत देखकर डर जाते हैं। राय आगे बताता है कि हेलन इस गांव के एकमात्र सर्वाइवर थे और कहता है कि वो खतरे में है। तभी 15 साल पहले का एक फ्लैशबैक होता है। हेलन राय को लंच के लिए बुलाने आते हैं जब वो तलवार से प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो गिर जाता है। हेलन उसे साफ करते हैं पर राय एक हीरो बनना चाहता है। तभी अचानक काले बादल आने लगते हैं और आसमान से आग बरसने लगते हैं। वह दोनों गांव की तरफ भागते हैं, लेकिन पूरा गांव आग में जलता तबाह हो रहा था। वह ब्लैक ड्रैगन जमीन पर उतरता है और एक तरह अपनी दहाड़ मारता है। एक छोटा बच्चा उसका सामना करता है और उस पर पत्थर फेंकता है। ड्रैगन बोल सकता है और यह सोचकर हैरान होता है कि एक पिद्दी सा लड़का उसका सामना करने की सोच भी कैसे रहा है। वो ड्रैगन इंसानों के डर से अपनी ताकत लेता है और उन लोगों को मार देता है जिनके पास उम्मीद होती है। वो अपना मुंह खोलता है अंधेरे ओरा जमा करते हुए। लड़का डर जाता है। हेलन और राय दूर से यह देखते हैं पर जानते हैं कि वह कुछ नहीं कर सकते। वह सोचता है कि उनके पास बस एक ही रास्ता है, यहाँ से भाग जाना। जैसे वह गांव से दूर जाते हैं, ड्रैगन उनके ऊपर से उड़ता है और उन्हें देख लेता है। वह दूसरी ओर भागने लगता है, लेकिन ड्रैगन उनके पीछे से आग उगलता हुआ आता है। ड्रैगन उनके डर का मजा लेता है। हेलन थक कर गिर जाते हैं और राय से कहते हैं कि वह आगे भाग जाए। ड्रैगन हेलन के पीछे जमीन पर उतरता है और उसकी सोल को खाने के लिए तैयार होता है, लेकिन राय अपनी तलवार उसकी आंख में फेंक देता है। राय हेलन से कहता है, यही मौका है दीदी, जल्दी से भाग जाओ। लेकिन तलवार गिर जाते हैं और ड्रैगन की आग तुरंत ठीक हो जाती है। ड्रैगन अपना ध्यान राय पर लगाता है
और सबसे पहले उसे खाने का फैसला करता है। वह राय पर हमला करता है और अपने दांतों से उसे चीर के रख देता है। हेलेन अपने भाई के पास भाग कर आते हैं। ड्रैगन उसके दुख का मजा लेता है क्योंकि इससे उसकी ताकत बढ़ जाती है। ड्रैगन फैसला करता है कि हेलेन को जिंदा छोड़ देगा और कसम खाता है कि 15 साल बाद वापस आएगा और उसके घर, उसके दोस्त और पूरे जगह को तबाह कर देगा ताकि उसकी आत्मा को तड़पा सके, जिससे उसकी शक्ति काफी हद तक बढ़ जाएगी। राय कसम खाता है कि वह हेलेन की हमेशा रक्षा करेगा, चाहे मरने के बाद ही क्यों ना हो। यह सुनकर ड्रैगन उसकी आत्मा को उस जगह बांध देता है ताकि वह हेलेन को भविष्य में तड़पता हुआ देख सके। उसके बाद ड्रैगन गायब हो जाता है और राय ठुल्ला होकर चला जाता है। वर्तमान में राय समझाता है कि वह बदमाश ड्रैगन जिस जगह को तबाह करता है उसमें से किसी एक इंसान को जिंदा छोड़ देता है ताकि वह कहानी फैला सके और ज्यादा लोगों में डर फैला सके। और जब वह वापस आता है तो उसी इंसान का सबसे पहले शिकार करता है। राय अलवैन से हेलेन को बचाने की रिक्वेस्ट करता है, पर वह कहता है कि ड्रैगन बहुत शक्तिशाली है। राय यह भी कहता है कि ड्रैगन ने उसकी सोल तब खाई जब वो निराशा में डूब गया था। उसका मानना है कि अगर हम निराश ना होके बिना डरे थोड़ी पॉजिटिव इमोशंस के साथ लड़ाई करें तो उस ड्रैगन की ताकत कम कर सकते हैं। राय ऑलवैन से कहता है कि वह उसका एक मैसेज हेलेन तक पहुंचा दे। ऑलवैन तुरंत एलिस को उठा के भाग पड़ता है क्योंकि आज उस ड्रैगन वाले हादसे का 15 साल पूरे हो रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ड्रैगन हेलेन को मारने जरूर आएगा। एलिस शर्म से कहते हैं कि कम से कम उसे अपने बाहों में उठा के ले जाए, पर एल कहता है कि यह सबसे तेज तरीका है भागने का और अभी उसे प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने का बिल्कुल टाइम नहीं है। वह शहर वापस पहुंच जाते हैं और खुशी होते हैं कि ड्रैगन अभी तक नहीं आया। एलिस ऑलवैन को उसके इस हरकत के लिए पागल कहती है, पर साथ ही उसके शानदार स्टेमिना से इंप्रेस भी होती है। सोचती है कि अगर वह बिना थके इतनी दूर तक दौड़ सकता है तो बिस्तर पे तो आग लगा देगा। दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ऑलवैन हेलेन को ढूंढने जाता है और एलिस किंगडम की सुरक्षा के लिए एक आर्मी को तैयार करती है। गिल्ड में हेलेन की माँ उसका हाल पूछने जाती है, लेकिन देखते हैं कि हेलेन अपने कमरे में नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेलेन अकेले जंगल में चल रहे होते हैं और कुछ ही देर में वो ब्लैक ड्रैगन उसके सामने आ जाता है। वो 15 साल बाद उसका स्वागत करता है और हेलेन की खोई हुई यादें वापस आने लगते हैं। उसे याद आता है कि उसके भाई की मौत उसकी वजह से हुई थी। ड्रैगन उसे याद दिलाता है कि अगर वह उस दिन मर जाते तो उसका भाई रास्ते में आता ही नहीं। वो कहता है कि उसकी वजह से शहर के सारे लोग अब जल्दी मरने वाले हैं। हेलेन उसे शहर पर हमला ना करने की विनती करते हैं, यहाँ तक कि वो तो अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन ड्रैगन का किसी को जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं होता। हेलेन निराशा में अपनी जान खत्म करने का सोचते हैं, लेकिन एल वक्त पर पहुंचकर उसे रोक देता है। हेलेन अपने होश में आते हैं, लेकिन ड्रैगन एल पर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। ऑलवैन अपने क्लुक के मैजिकल डिफेंस की वजह से बच जाता है। ड्रैगन हैरान होता है कि एक इंसान उसके हमले से बच कैसे गया, लेकिन एल कहता है कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि फार्मर भी है। हेलेन उसे भाग जाने को कहती है, लेकिन ऑलवैन ड्रैगन पर सीधा मुक्का मार देता है। वो हेलेन से कहता है कि चिंता मत करो। ड्रैगन को हैरानी होती है कि एक इंसान उसे चोट पहुंचाने में कामयाब हुआ। ड्रैगन चाहता है कि एल भी निराशा में डूब जाए और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ड्रैगन अपने पंजे से हमला करता है और ऑलवैन मुश्किल से बच पाता है। ऑलवैन एक और मुक्का लगाता है, लेकिन ड्रैगन अपने भयानक आग उस पर छोड़ देता है। ऑलवैन दूर तक उछल जाता है और हेलेन उसे कह देती है कि उसे छोड़ दो क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसकी वजह से और लोग मरे, लेकिन एल कहता है कि यह उसकी गलती नहीं है। वो हेलेन को बताता है कि उसकी मुलाकात उसके भाई से कैसे हुई थी। उसका भाई जानता था कि जब हेलेन की यादें वापस आएगी तो वह खुद को दोष देगी, इसीलिए उसने ऐसे रिक्वेस्ट की थी कि वह हेलेन तक उसका एक मैसेज पहुंचाए, जो ये था कि हेलेन की इसमें कोई गलती नहीं थी कि उसका भाई बच नहीं पाया। वो इन सब की जिम्मेदार नहीं है। यहाँ तक कि वो गर्व महसूस करता है कि उसने अपनी बहन की रक्षा की और वह चाहता है कि वह दोनों के लिए खुश रहे। ऑलवैन की बातों से हेलेन को उम्मीद मिलती है और ड्रैगन की शक्ति कम होने लगती है। ड्रैगन ऑलवैन पर गुस्सा होता है और उन पर हमला करता है, लेकिन एल कमजोर हो चुके उस ड्रैगन को एक ही मुक्के से हरा देता है। एल आखिरकार आराम से सांस लेता है, लेकिन जैसे ही उसने ड्रैगन को हराया, हेलेन अचानक उसके पेट में चाकू घुसा देती है। एल हैरान हो जाता है कि हो क्या रहा है और हीलिंग पोशन लेने की कोशिश करता है, लेकिन मुश्किल से संभाल पाता है और उसे गिरा देता है। हेलेन फिर से उस पर हमला करते हैं, लेकिन एल किसी तरह उसे बच पाता है। एल उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हेलेन उसे खत्म करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तभी एक पंख बीच में आ जाता है। डिवाइन ड्रैगन मिराज वहां आता है और बताता है कि हेलेन पर उस खरोज ड्रैगन का कब्जा है। मिराज ऑलवैन को हील करता है और उसे अपनी शक्ति देता है, लेकिन इस प्रोसेस में खुद कमजोर हो जाता है। वो कहता है कि उसने एल को ऑनर बोरस को मारने और हेलेन को बचाने की शक्ति दी है। वो बदमाश ड्रैगन हंसता है, सोचता है कि ऑलवैन हेलेन के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन एल तुरंत उसे एक मुक्का मार देता है। ड्रैगन हैरान हो जाता है और हेलेन की आंखों में देख सकता है कि वह चाहती है कि ऑलवैन उसे रोके, पर लगता है कि हेलेन अपने होश में वापस आ गई है। लेकिन जैसे ही ऑलवैन उसे उठने में मदद करता है, वो उसे पकड़ लेते हैं
और ओरोबोरस की आत्मा उसके शरीर से निकलकर सीधा ऑलवैन के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। वो अपनी जीत से खुश होता है, लेकिन एक समस्या है। ऑलवैन के दिल के अंदर सिर्फ आर्मी है, ना तो कोई डर है और ना ही कोई नेगेटिव फीलिंग्स। उसे ये देखकर झटका लगता है कि यहाँ फसल उगाने और काटने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसी वजह से वो उसके शरीर को बिगाड़ नहीं पाता और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। डिवाइन ड्रैगन दोबारा उठता है और अपने शक्ति का यूज करके हेलेन को शुद्ध कर देता है और वो उसकी आत्मा टूटकर बिखर जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखो और राम कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना